बाजार का मूड माहौल भले खराब हो, लेकिन इस खराब मूड माहौल में भी आपके जश्न मनाने का, उत्सव मनाने का सिलसिला रुकना नहीं चाहिए। और इसी क्रिसमस के खास मौके पर हम लेकर आए हैं आपके लिए मस्ती की पाठशाला। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो ये कि आपको गिफ्ट लेने की, मांगने की आज़ादी है। पहले आपको चुनना है एक ऐसा आदमी, एक ऐसा इंसान जिसे आप सेंटा बनाना चाहते हैं। उसे सेंटा बनाकर आप कोई न कोई गिफ्ट लेना चाहते हैं, तो आपको बताना है कौन है वो खास महानुभाव जिसे आप सेंटा बनाएंगे और क्या गिफ्ट लेंगे। आइए सभी मेहमानों का करते हैं स्वागत। हमारे साथ सारे एक्सपर्ट्स हैं तैयार, और देख लेते हैं आ गए ना। आ गए हैं सबके सब। एक तो सारे एक जैसे कलर में, इसलिए पहचानना मुश्किल है। अच्छा, जैन साहब हाथ हिला रहे हैं। चलिए शुरुआत जैन साहब आप ही के साथ की जाए। बताएं सर, किसे सेंटा बनाएंगे, क्यों और क्या गिफ्ट लेना चाहेंगे? बस अनिल जी, आज पहली बार बिना खड़े तबले के बैठा हूं तो बहुत अजीब सा लग रहा है। गला बैठा हुआ, आज गाड़ी की भी हिम्मत नहीं हो रही है। वो तो आपने कल जोक ही दिया, बट फिर भी आज थोड़ा बेहतर करके आया हूं। बट अनिल जी, मैं सेंटा तो देखिए, मतलब हमारे जो गब्बर सिंह जी हैं, आशु जी, उनको बनाना चाहता हूँ। मतलब उनके में सेंटा के तो ये जैसे सफेद दाढ़ी होती है, तो मतलब भारतीय सेंटा बनाना चाहता हूँ। उनके नीली या वो हरी दाढ़ी लगा के, और थोड़ा सा उनका जिस तरीके का मार्केट माहौल बना पिछले 3-4-5 दिनों में, थोड़ी सी बस 2 बॉल बोल दे वो तेजी के, तो बड़ी, स्मॉल कैप, लार्ज कैप, सब में थोड़ी तेजी की बोल बोल दे और तेजी आ जाए कहीं भी, तो हमारा और रिटेल इन्वेस्टर सबका भला हो जाए। तो यही चाहूंगा अनिल जी। तो की जो राय है हरी दाढ़ी वाले सेंटा बनाने की, और मुझे लगा भी कि ताकि थोड़ी आशु जी 2 बात तेजी की बोल दें, तो मैंने बोला भी, मैंने इसके लिए प्रार्थना की सेंटा से कि सेंटा जी, हमारी 2 इच्छाएं हैं। एक इच्छा तो जो जैन साहब ने बोली, 2 ही प्रॉब्लम है मुंबई में इस वक्त, एक आशु जी की मंदी और दूसरा मुंबई का ट्रैफिक, जो हमारे सुमित जी अच्छे से जानते पहचानते हैं, बाकी सिद्धार्थ जी जानते हैं। तो मैंने बोला कि 2 इच्छाएं, एक तो आप आशु जी को तेजी करो, और दूसरा ये कि यहाँ से लेकर हमारे घर तक एक 4 लेन वाला बढ़िया हाईवे बना दो जिससे हमारे ट्रैफिक का इंतजाम है। तो उन्होंने बोला, बताओ हाईवे 4 लेन का चाहिए या 8 लेन का? हाईवे में डबल बना सकता हूँ, आशु जी से तेजी नहीं करवा सकता, इसलिए कोशिश तो हमने पूरी की जैन साहब, आपको आपकी मुराद पूरी करने की, लेकिन आशु जी इज गॉन केस, ऐसा सेंटा ने बोला है, मैंने नहीं। तो मुश्किल है, टाइम लगेगा, इंतजार कीजिए अगले क्रिसमस तक। तब तक आइए सिद्धार्थ सेरानी साहब भी हमारे साथ है तैयार। सिद्धार्थ जी बताएं सर, आप कैसे सेंटा बनाएंगे, क्यों? अनिल जी, वो बड़े आदमी को सेंटा बनाएंगे, और वो है इलॉन मस्क। ओहो, हाँ जी, उनको सेंटा बनाएंगे। अनिल जी, थोड़ी फंडिंग की जरूरत है, जर्मनी की ट्रिप जो करनी है, तो फंडिंग की जरूरत है। तो मैं सोच रहा हूँ कि इलॉन मस्क साहब को फंडिंग करवा लूं, उनको सेंटा बना लूं। क्योंकि फंडिंग क्यों करनी है? क्योंकि मुझे लगता है कि अब हमारे पैनलिस्ट को हाई टाइम हो गया है, जर्मनी जाके शो करना है, सेटअप करना है, सबको जाना है, और हाँ 2-4 दिन का घूमना फिरने का भी प्रोग्राम करेंगे। तो फंडिंग बड़ी चाहिए, इलॉन मस्क साहब से फंडिंग लूंगा। बाजार तो आप देख ही रहे हैं, थोड़ी सी गिरावट के मोड में है, तो फंडिंग की जरूरत पड़ेगी अनिल जी। अरे भाई साहब, मस्क साहब से ही मांगना था तो कुछ अच्छा बड़ा मांगते हैं, स्पेस में जाने का मांगते हैं। हमें जर्मनी जाना है, स्पेस थोड़ी जाना है, इतना दूर नहीं जाना है। तो जर्मनी की तो आप ही कर सकते हैं, और अगर फिर भी आपको लगता है कि आप जर्मनी की यात्रा का प्रबंध नहीं कर सकते हमारे लिए, कोई बात नहीं, हमारी एक्सपेक्टेशन इतनी ज्यादा ही नहीं है। दिल है छोटा सा, छोटी सी आशा, जर्मनी नहीं जौनपुर ही ले चले हमें, हम उसमें खुश हो जाएंगे। कहीं तो ले जाओ। सिद्धार्थ सेरानी साहब, कितने क्रिसमस निकल गए बोलते बोलते, और अगर मान लो, वैसे तो होगा नहीं, मस्क साहब ने आपकी विनती सुन भी ली और आपको टेस्ला के डीलिस्टेड शेयर टिका दिए, तो करोगे क्या? फिर आप बोलोगे आई तो है पैसे, लेकिन डीलिस्टेड शेयर, तो ये है ना, ये तो आपका आइडिया जमेगा नहीं। सबसे बढ़िया बात मैं बता दूं, कभी भी गलती से मस्क साहब से पैसे लेने की सोचना मत। बहुत खूंखार आदमी है, स्पेस में भी और स्पेस के ऊपर तक भेज देते हैं, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। हमारे को सिद्धार्थ सेरानी साहब की ज्यादा जरूरत है, तो सिद्धार्थ सेरानी साहब का आइडिया हो गया कैंसिल। मस्क साहब को हम सेंटा बनाएंगे नहीं। जय ठक्कर साहब से पूछते हैं, उनके पास कुछ बढ़िया आइडिया है क्या, किसको सेंटा बनाना चाहते हैं? जय बताइए। जी बिल्कुल अनिल जी, बजट नजदीक आ रहा है, और निर्मला सीतारमन जी जो एफएम है, उनको मैं सेंटा बनाना चाहूंगा। वो तो पास कर सकते हैं ये बजट में ही, और बजट के पहले भी पास कर सकते हैं अनिल जी। और उनसे मेरा ये रिक्वेस्ट है कि उनसे मुझे ये चाहिए कि मुझे एक प्राइवेट जेट दे, हाँ? और पायलट भी दे साथ में, क्योंकि मैं तो अनिल जी उड़ा नहीं सकता हूँ, तो जेट भी चाहिए प्राइवेट, और
प्राइवेट जेट भी चाहिए अनिल जी, और साथ ही साथ पायलट भी चाहिए अनिल जी। रीजन बीइंग के डेफिनेटली आउट ऑफ द सिटी, आउट ऑफ इंडिया, हर जगह पे अनिल जी उड़ पाओ, और ऐसे भी मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी उड़ने का समय आ ही गया है, तो अनिल जी जेट और पायलट की जरूरत पड़ने ही वाली है मुझे। तो क्यों नहीं अनिल जी जेट और प्राइवेट पायलट मिल जाए तो अनिल जी आसानी होगी, और हर जगह पे मैं घूम पाऊंगा, मजे ले पाऊंगा। आप सही कह रहे हो, आप उड़ा तो नहीं सकते हो जेट, लेकिन हवा में उड़ जरूर रहे हो। डिमांड बड़ी बड़ी कर रहे हो वित्त मंत्री जी से, प्राइवेट जेट चाहिए। अब आई डोंट, मेरे ख्याल से तो खुद वित्त मंत्री जी के पास है नहीं प्राइवेट जेट, आप उनसे मांग रहे हो। अच्छा चलो, वित्त मंत्री जी तो दिलदार है, दे भी दी आपके लिए, कहीं से अरेंजमेंट भी कर दिया। पायलट की सैलरी कौन देगा? आप अफोर्ड कर लोगे पायलट की सैलरी? वो भी तो भारी काम है। पता चला है जेई की जो सैलरी आ रही सारी उधर जा रही है। तो देखो, क्या हाथी खरीदना या हाथी गिफ्ट में लेना आसान काम है, उसको रोज चारा खिलाना ज्यादा मुश्किल काम है। तो थोड़ा सा एक्सपेक्टेशन लेवल मार्केट के मूड माहौल के साथ जय थोड़ा कम कर लें, ज्यादा अच्छा रहेगा। तो ये जय की राय है प्राइवेट जेट लेने की। वाह भाई वाह। आइए सेठी साहब, सेठी साहब आपको तो क्या लाइफ में कमी है, कुछ चाहिए आपको सेंटा से? अनिल जी बस ऐसा चीज चाहिए ना जो बहुत ही मुश्किल है मिलना। अच्छा, तो मुझे सेंटा बनाना। हाँ अनिल जी बोलिए। नहीं हाँ बताइए क्या क्या मुश्किल है? नहीं, मुझे सेंटा बनाना है बिग बी अमिताभ बच्चन जी को। ओके। ताकि मैं केबीसी की हॉट सीट पे डायरेक्ट जा सकूं। तो उससे क्या दो काम हो जाएंगे, एक तो उनके साथ घंटे भर या काफी समय मिल जाएगा रूबरू होने का, और दूसरा जो पैसे मिलेंगे तो सिद्धार्थ जी की जो प्रॉब्लम है वो भी दिक्कत दूर कर सकूंगा अनिल जी। सेठी साहब, मैं तो आपको बड़ी सोच वाला आदमी समझता था, मुझे लगा सेठी साहब कभी मांगेंगे तो कुछ दिल खोल के बड़ा मांगेंगे। एक मिनट, पहले सिद्धार्थ जी आपको कुछ सलाह देना चाहते हैं, एक बार उनके पास चलता हूँ। जी सिद्धार्थ जी कुछ कहना चाहते हैं? अनिल जी जवाब भी मिल जाएंगे क्या सेठी साहब को, सही जवाब? हाँ ये बात सही है, लेकिन जो आप बिग बी के केबीसी में जाना चाहते हैं, केबीसी की हॉट सीट पर बैठ के तो रिस्क है ना। सवाल के जवाब सही आए नहीं आए तो पता चला वो पहले वाले राउंड में बाहर हो गए तो अरे सेठी साहब मांगना था कुछ बड़े मांगते, सीधा बोलते मुझे 7 करोड़ चाहिए। अभी तो 7 करोड़ का ही है ना पूरा बड़ा फर्स्ट प्राइज, 7 करोड़ मांग। देखो खुद सिद्धार्थ सेदानी साहब कह रहे कि 7 करोड़ मांगता, अगर उनको भेज दो, आपकी जगह में उनको ही भेज देते हैं। अच्छा चलो 7 करोड़ नहीं, आपको 1 घंटा उनके पास टाइम पास करना था, मांगते तो एक उनकी फिल्म में रोल मांग लेते, बोले आपके साथ को स्टारर फिल्म करूंगा, उम्र में भी आप लगभग बराबर ही हैं तो कर सकते हैं ऐसे भाई भाई वाला रोल, उसमें कोई फर्क ज्यादा डिफरेंस है भी नहीं, कुछ नहीं। और ज्यादा सोचते तो उनसे उनकी वसीयत में कुछ बड़ा से हिस्सा मांग लेते। बहुत छोटी चीज मांगी आपने भाई, तो मतलब उनके लेवल की तो मांगनी चाहिए सेठी साहब, आपके हिसाब से तो ठीक है। तो सेठी साहब को चाहिए बिग बी हॉट सीट में, हॉट सीट ऑफ केबीसी डायरेक्ट एंट्री। क्या बात है। आइए अब जरा जाना जाए बंसल जी से, क्या बंसल जी क्या इरादा रखते हैं? बंसल जी बताइए। देखिए अनिल जी, मेरा तो इरादा नेक है, और अभी तक तो मुझे लग रहा है सबसे अच्छी अनिल जी मांग मेरी है, और ऊंची मांग है अनिल जी। मैं सेंटा बनाऊंगा अनिल जी मोदी जी को, और उनको सेंटा बना के अनिल जी मेरी मांग होगी कि अनिल सिंघवी जी को बनाए वित्त मंत्री अनिल जी। देखिए अनिल जी, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट भी है, मार्केट भी समझते हैं, तो मार्केट को इंडिपेंडेंट करें। ये कभी सिंगापुर निफ्टी को देख रहे होते हैं, कभी डाउ जोन्स को देख रहे होते हैं, दहशत में गिर जाते हैं। बाहर की तो अनिल जी उदासी छोड़िए, आज आप देखिए सिमी जी चुप हो गई, मार्केट गिरी, कुणाल जी इतने उदास है, पब्लिक उदास हो जाती है। तो मार्केट में एक स्टेबिलिटी लाएं और आपको वित्त मंत्री बनाए, तो अनिल जी मार्केट में स्टेबिलिटी आएगी। और दूसरा क्या अनिल जी, बॉस की ग्रोथ होती है तो नीचे वालों की ग्रोथ अपने आप हो जाती है, तो अपना भी अनिल जी वेस्टेड इंटरेस्ट है इसके अंदर। अरे वाह, ये तो बात मतलब जोरदार, मतलब पहली बार ऐसा आदमी जो अपने से ज्यादा दूसरों की ग्रोथ की सोच रहा है, तो मोदी जी से मुझे वित्त मंत्री बनाकर मांगे। तो बंसल जी आप बोले मेरी सोच बड़ी है, अब मुझे बताओ, मैं आपकी जगह होता तो मैं खुद को वित्त मंत्री बता, आप खुद को क्यों नहीं मांगे वित्त मंत्री? मुझे ही बना दो, मुझे बना के। अच्छा समझो मोदी जी ने मुझे बना भी दिया वित्त मंत्री। हाँ बोलिए। हाँ अनिल जी देखिए, बैकडोर एंट्री भी अगर आप करते हैं ना तो कुछ क्वालिटीज होनी पड़ती हैं। ऐसे अनिल जी बैकडोर एंट्री नहीं मिल जाती है कि आप सोचे कि मैं बन जाऊंगा। आप तो अनिल जी क्वालिफाइड एक्सपीरियंस है, चैनल के एडिटर है, आपके चांसेस अनिल जी ज्यादा है, मतलब मेरे तो चांसेस नील बटा सन्नाटा है अनिल जी। अच्छा मुझे बताओ, मैं वित्त मंत्री बन गया तो आपको फायदा कैसे होगा? अरे अनिल जी देखिए, आपके साथ जुड़ के यहाँ तक पहुंचे हैं, अगर आप ऊपर पहुंचोगे तो अपनी टीम का भी तो अनिल जी ध्यान रखोगे।
और नहीं भी रखोगे अनिल जी, मार्केट का तो ध्यान रखोगे, निफ्टी बैंक का तो ध्यान रखोगे। जो सिमी जी आज दोपहर में कुछ बोली नहीं, कुणाल जी उदास बैठे हैं, इनके चेहरे पे तो चमक आएगी, और बाहर भी जो अनिल जी ट्विटर पे भी उदासी है वो भी कम होगी। सारी गलतफहमी निकाल दीजिए। मैं वित्त मंत्री बन गया तो मैं कोई SGX निफ्टी, सेंसेक्स और बैंक निफ्टी ये सब कुछ देखने वाला नहीं हूँ, शो भी नहीं करूंगा, पहले बता रहा हूँ। तो सोच समझ के मुझे वित्त मंत्री बनाएगा। लेकिन बंसल जी, आपने विचार तो कम से कम मेरे लिए अच्छे रखे। पहले आदमी हो जिसने मेरे बारे में सोचा, बाकी सब अपने अपने बारे में सोचे। धन्यवाद आपका। बग्गा साहब से जाना जाए, बग्गा साहब क्या बनना चाहते हैं कि नहीं, बग्गा साहब किसे सेंटा बनाना चाहते हैं, सर बताएं। अच्छा, बग्गा साहब से शायद कनेक्शन हमारा थोड़ा सा वीक है। एक बार जरा सिमी जी से जान लेते हैं। सिमी जी बची हैं, कुणाल जी बचे हैं। हाँ, तो सिमी जी को पूछते। सिमी जी से बताइए, आप किसे बनाएंगी? अनिल जी, मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, मेरा 2-2 संता बनेगा। मैं तो 2-2 संता बनाऊंगी। अब सेंटा संता नहीं है, संता तो बंसल जी बोलते हैं। 2-2 बनाएंगे। हाँ, सेंटा ना, सेंटा। हाँ बताइए, पहला कौन? देखिए, पहला सेंटा जो बनेगा वो होगा हमारे राकेश जी का फेवरेट, विजय मलिया साहब। हाँ? राकेश जी का फेवरेट है वो? राकेश जी नहीं बनेंगे, राकेश जी का फेवरेट है। अच्छा। अब राकेश जी के फेवरेट क्यों है विजय माल्या जी, ये तो आप सभी को मालूम है। ये मैं इसके बारे में मैं कुछ नहीं बताऊंगी। ठीक है, तो राकेश जी का जो फेवरेट है विजय माल्या साहब, तो उनको मैं बनाऊंगी पहला सेंटा। और मेरा एक्चुअली कोशिश ये रहेगा कि विजय मलिया साहब जो भी मतलब बैंक से लोन लेके भाग गए इधर से, तो उनको वापस बुला के उनसे लोन का रीपेमेंट कराऊंगी। मतलब ये लोन रीपेमेंट हो जाएगा तो बैंक में पैसा आ जाएगा, तो हम लोग का जो भी दिक्कत है बैंकिंग सेक्टर लेके, तो कुछ हद तक तो मिट जाएगा। तो पहला सेंटर तो विजय माल्या को ही बनाऊंगी। अब देखिए, अब सैंक्शन करेंगे तो दूसरा सेंटर भी बताती हूँ। नहीं, अब आपने बंसल जी का नाम ले लिया, बंसल जी की वजह से आप बनाएंगी, तो हमारे तो दूसरी वजह चाहिए ही नहीं। बैंकों का पैसा आए नहीं आए, बंसल जी को पसंद है। और विजय माल्या का नाम ऐसे कैसे आ गया हमारे पैनल में? उसका नाम लेते हुए मैंने बंसल जी का नाम लिया। बंसल जी को मेरा मतलब वो उनके लिए मेरा नहीं है, मतलब उनको सेंटर नहीं बनाना है, वो तो ऐसे ही सेंटर है। ओके, उनको सेंटर बनाने का नहीं है। ठीक है। और दूसरा बताइए सिमी जी, दूसरा कौन? दूसरा सेंटर बनाना होगा इन्हीं के साथ साथ नीरव मोदी जी को। विजय माल्या जी के साथ नीरव मोदी जी को भी मुझे सेंटर बनाना है। आप पूछिए क्यों? देखिए, हम लोगों को तो मालूम है नीरव मोदी जी के कारण ही पीएनबी का ऐसा हाल हुआ। अब पीएनबी का ऐसा हाल हो गया कि जिसके लिए हमारे जो कविराज है सुमित जी अब आज नहीं दिख रहा है। अच्छा, सुमित जी जो है, जो पीएनबी को उस रेंज पर रेकमेंड कर पाए, क्योंकि सुमित जी का नजर में तो 50 रुपया से पहले कोई स्टॉक आता ही नहीं था, और उनके लिए पीएनबी का हाल ऐसा हुआ था, नीचे आ गया था। वो भर के रिकमेंड किए और PSU बैंक कहां से कहां चढ़ गया। तो मतलब सब कुछ मिला के नीरव मोदी जी का तो थैंक यू, शुक्रिया तो सुमित जी को ही करना है। तो पहले सुमित जी को शुक्रिया कहना पड़ेगा। और फिर नीरव मोदी जी को सुमित जी के शुक्रिया सुनने के बाद इंडिया में बुलाएंगे और उनसे पीएनबी का लोन का भरपाई कराएंगे, मतलब उनको लोन चुकाना पड़ेगा। अब दोनों सेंटा हो जाएगा इंडिया में लौट के। मेरा तो कोशिश देखिए सिंपल है, ना राकेश जी को बनाना है ना सुमित जी को बनाना है। मैं तो बैंक्स में लोन लेके आना चाहती हूँ कि लोन अगर बैंक में पूरा रिपेमेंट हो जाएगा तो हमारा बैंकिंग सेक्टर का जो दिक्कत है वो मतलब मिट जाएगा। और बैंकिंग सेक्टर का अगर दिक्कत मिट जाएगा तो बैंक निफ्टी यहाँ से सीधा 50,000। अब हम सब लोग सपोर्ट जरूर करेंगे, सबसे ज्यादा सपोर्ट तो आपसे चाहिए, क्योंकि आप सुबह सुबह जो कर देते हैं ना एकदम, मतलब 8 बजे से शुरू हो जाते हैं आज का ट्रेड, मतलब आज के जो आप बाइट देते हैं, तो उस समय आपका सपोर्ट चाहिए। और सबसे आपसे भी बड़ा सपोर्ट हम लोग को चाहिए वसीम सर का सपोर्ट। अगर वसीम जी ने सपोर्ट थोड़ा सा दे दिया तो बैंक निफ्टी सीधा 50,000, वो भी बजट से पहले। आप बाकी सब लोग जाओ, बस यही। हाँ, मैं सिमी जी के साथ ही आज आधा घंटे का शो करूंगा, मस्ती की पाठशाला। कुणाल जी, ये आइडिया कैसा है मेरा? एक खाली मस्ती की पाठशाला आप सबको उठा के सिमी जी के साथ ही किया जाए। अनिल जी, बहुत अच्छा विचार है अनिल जी, बहुत ही शानदार विचार है। और अनिल जी मजा भी आएगा देखने में। अनिल जी, आधे घंटे बाद आपका क्या हाल होगा ये अनिल जी विशेष रूप से देखा जाएगा। अनिल जी, आइडिया कैंसिल। ओके, लेकिन सिमी जी बहुत सारा पैसा देश का लाना चाहती है
और बैंकों का रिपेमेंट है, निफ्टी को 50, बैंक निफ्टी को 50,000 ले जाना चाहती है। सिमी जी सब कुछ आप ही कर लेंगी, कुछ हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए भी तो छोड़िए, उनको भी तो कुछ करने दीजिए। पैनल पे तो आप सब कुछ कर ही रही हैं, बाकी लोगों के लिए कुछ छोड़ा नहीं है, लेकिन उनके लिए छोड़े। अच्छा बाय द वे, जो आप कहते हैं कि बंसल जी के फेवरेट माल्या जी है ना, ये जो सारा है ना हाल जो हुआ ना, ये बंसल जी जैसे अच्छे अच्छे दोस्त रख के उनको डिस्काउंट पे या मुफ्त में बहुत कुछ प्रोडक्ट्स दिए गए हैं, उस वजह से ये बैंक के डिफॉल्ट हुए हैं। बाकी तो होते नहीं, बाकी तो इतना बुरा हाल नहीं होता। लेकिन चलिए आइडिया आपका अच्छा है, कम से कम देश हित में कि बैंकिंग सेक्टर में पैसा वापस आ जाए तो फायदा होगा। आइए, बग्गा साहब से संपर्क हो चुका है। सर बताएं, आप किसे सेंटा बनाएंगे और क्यों? अनिल जी बहुत आसान है। जेरोम पावेल फेड के अध्यक्ष को सेंटा बनाएंगे। उनके स्पीच राइटर इस साल आशु मदान जी रहे हैं। अगले साल के लिए हम निर्वाचित करते हैं वसीम साहब को उनका स्पीच लिखने के लिए, और उनको हमारे से परमिशन लेनी चाहिए अब रेट हाइक करने के लिए। अगर रेट काट दें तो सब कुछ बल्ले बल्ले है। हम टेडी बियर मांग रहे थे, सेंटा क्लॉज रैली सोच रहे थे, यहाँ तो रीच भालू पड़ गया हमारे पीछे, पूरे मार्केट में भालू आ गया। तो टेडी बियर दीजिए और सेंटा क्लॉज रैली आने दीजिए। जिम पावेल को बनाएंगे सेंटा। और टेडी बियर की जगह मतलब डेडली बियर आ गया ये तो एकदम। लेकिन आइडिया तो सर आपका अच्छा है, लेकिन इसमें मैं एक शॉर्टकट आपको बताना चाहता हूँ कि बजाय आप पावेल साहब को बनाए, मैं तो सोचता हूँ आप ही को सेंटा बना दे सर। तो पावेल साहब के भरोसे की और चक्कर ही कर देखो सर। वैसे देखा जाए ना, जो सेंटा का डील डोल होता है, एक हाइट को छोड़ दो, बाकी तो आपको अगर सफेद दाढ़ी लगा दें जी और थोड़ी सी टोपी लगा दें ऐसे ऊपर लाल कलर वाली जो ऐसे लटकती रहती है, तो मुझे बताओ इस पूरे पैनल में सबसे बढ़िया सेंटा हमारे अजय सर लगेंगे कि नहीं लगेंगे? सिद्धार्थ जी कोई डाउट है आपको? बिल्कुल नहीं अनिल जी, एकदम सही बात बोल रहे हैं। तो हम तो यही चाहेंगे, ज्ञान भी आ जाएगा बहुत सारा। हाँ, हम तो यही चाहेंगे कि बग्गा साहब को ही बनाओ सेंटा, और बग्गा साहब को लगाओ दाढ़ी, पहनाओ वो लाल कलर वाला झोला, और जो जो काम बग्गा साहब को पावेल साहब से करवाने वो बग्गा साहब खुद ही कर दे। ये ज्यादा बढ़िया है। बढ़िया। आइए अब कुणाल जी के पास चलते हैं। कुणाल जी बताएं सर, आप किसे बनाएंगे सेंटा और क्यों? अनिल जी देखिए, जिसका काम उसी को साजे अनिल जी, तो मैं कोई बदलाव नहीं करूंगा। मैं सेंटा जी को ही सेंटा बना के रखूंगा। लेकिन अनिल जी एक समस्या है, सेंटा जी अनिल जी रहते हैं उत्तरी ध्रुव में, रहते हैं अनिल जी नॉर्थ पोल में, तो वहां अनिल जी बर्फीला रेगिस्तान है, बेचारे पूरे साल अकेले बोर होते हैं। उसके बाद साल में एक बार आते हैं अनिल जी सबको उपहार देने, तो अनिल जी कितनी दयनीय परिस्थितियां हैं उनकी। तो इसलिए अनिल जी सेंटा जी का मन लगा रहे, इसलिए अनिल जी उनको एक मैं सूची दूंगा उन लोगों की जिनको अपने साथ अनिल जी वो नॉर्थ पोल ले जाएं, और वो अनिल जी बिल्कुल गोपनीय रहेगी मेरी सूची। कई सारे ऐसे लोग मैंने आइडेंटिफाई किए हुए हैं जो अलग अलग एक ही जगह पर बार बार घूमने जाते रहते हैं अनिल जी। इससे बेहतर है कि वो नॉर्थ पोल जाएं, नई जगह भी देखेंगे, सेंटा जी का भी मन लगा रहेगा, और यहाँ पर भी अनिल जी सबके लिए शांति रहेगी। तो नॉर्थ पोल भेजने का विचार है अनिल जी सेंटा जी के माध्यम से कुछ लोगों को, ये उपहार चाहिए अनिल जी। बर्फीले रेगिस्तान में किसी को बिल्कुल मतलब वो क्या बोलना चाहिए, देश निकाला देने का, तड़ी पार करने का रहता है। समझ तो गए होंगे आप किसकी बात करें। लेकिन कुणाल जी, जो वो आते ना, वो क्वेश्चंस आते ना ABCD वाले 4 ऑप्शन वाले, कि मेरा सवाल आपसे ये है, आप सेंटा को बोलकर इसे आप रेगिस्तान में, बर्फीले रेगिस्तान में नॉर्थ पोल पर भेजना चाहेंगे? A आशु जी, B बंसल जी, C भाभी जी यानी कि मिसेस राव जी, D ऑल ऑफ द अबव। आपको एक चूज करना है, बताइए। अनिल जी देखिए, मैंने कहा कि ये सूची गोपनीय रहेगी अनिल जी, दिस इज बिटवीन मी एंड सेंटा। तो अनिल जी ये मैं नाम आपको उजागर नहीं कर सकता अनिल जी, वरना अभी मुझे नॉर्थ पोल भेज दिया जाएगा। मैंने इंतजाम तो कर दिया आपका, आपने ये भी नहीं कहा इन तीनों में से किसी के लेके इनको नहीं भेजूंगा। बंसल जी, इसका क्या असर घर पे देखने को मिलेगा, बताएं। नहीं अनिल जी, इसकी तो क्लिपिंग आज भाभी जी को भेज दी जाएगी अनिल जी। उसके बाद तो कुणाल जी का चेहरा देखेंगे मंडे को कि आज ज्यादा उदास है कि मंडे को ज्यादा उदास मिलता है। अनिल जी, कुणाल जी ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस वीकेंड, ध्यान रखिएगा जरूर। अनिल जी। जी कुणाल जी। भाभी अनिल जी, अनिल जी घर पे भेजने, लेकिन गोवा मत भेजिएगा कृपा करके। और अनिल जी ये भी बताइए, आप किसे सेंटा बनाएंगे अनिल जी? देखो, मैं सेंटा बनाऊंगा लोगों को। सबसे पहले जो आशु जी से शुरुआत करते हैं, आशु जी को हम
सलमान खान के साथ उनको फिल्म करवाएंगे। उनके फेवरेट है और फिल्म का नाम होगा डराना मना है। ध्यान से सुना है, डराना मना है, डरना मना नहीं है। और उसमें उनको सलमान खान के साथ रोल देंगे तो थोड़ी बहुत शांति उनको मिलेगी कि हाँ कम से कम हमारी एक इच्छा पूरी हुई। तो आशु जी के लिए सलमान खान के साथ मूवी, ये उनको मेरी तरफ से गिफ्ट होगा। मैं खुद को बनाऊंगा सेंटा को, मैं खुद को सेंटा बना के सबको गिफ्ट देना चाहता हूँ। आपको सबको गिफ्ट चाहिए ना सेंटा से, तो मैं पहले तो आशु जी को फिल्म दिलवाऊंगा सलमान खान के साथ, फिर उसके बाद कुणाल जी आपको मैं पिलाऊंगा एक स्पेशल मसाला चाय। और वो मसाला चाय में एक ऐसा एलिमेंट होगा, ऐसा उसमें ऐसे पदार्थ होंगे जो बंसल जी को कंट्रोल कर पाए, ताकि आपकी लाइफ की काफ़ी कुछ समस्याएं काबू में आ जाए। ये आपके लिए होगा। और बंसल जी के लिए तो मैंने बहुत ही जोरदार तो नहीं कहूँगा, मैंने बंसल जी का बहुत ही खूंखार आइडिया सोचा है। ये हमारे बंसल जी है ना जो बार बार कहते हैं आई एम मैरिड टू सो मेनी पैटर्न्स। और कई बार आजकल नया वो चला है ना इनका, जिस शादी में जाते हैं लोग उनको दूल्हा समझते हैं। तो मैं बंसल जी के लिए एक लॉकेट बनवाऊंगा और वो लॉकेट जो भी कपड़े पहनेंगे उसके बाहर यहाँ लटका हुआ रहेगा और उस पर लिखा हुआ रहेगा मैं शादीशुदा हूँ। तो एन नंबर ऑफ पैटर्न्स बट आई एम मैरिड टू वन वुमेन। तो बंसल जी के लिए वो वाला है। फिर आइए जैन साहब, हाँ जैन साहब के लिए, जैन साहब को जो चाहे वो दूंगा, जो चाहे, मतलब उनकी जो दिल में इच्छा वो सब देंगे। एक ही कंडीशन है, अगले क्रिसमस तक जैन साहब को अपने जैन साहब के जेम्स की कमेंट्री बसिन साहब से कम समय में कंप्लीट करके दिखानी होगी। जितना टाइम बसिन साहब लगाते हैं उससे कम में अगर जैन साहब ने अपना जेम्स बोल के दिखा दिया तो उनकी सारी इच्छाएं पूरी होगी। अब आइए किरण जी की आजकल बड़ी समस्या हो गई। जब से बंसल जी ने किरण जी को बोला कि वो किरण से उन्हें जूही चावला याद आती है, तो किरण जी तब से बड़े नर्वस हैं। तो हम किरण जी को जूही चावला वाले किरण से करण अर्जुन वाला करण बना देंगे सलमान खान, ताकि वो फिर से अपनी मैचो मैन वाली इमेज को जी सके, वो लाइफ में वापस ला सके। सिमी जी को मैं एक पुस्तक गिफ्ट करूंगा, किताब, कम बोलने के 555 तरीके। ये टाइप है। हालांकि मुझे पता है वो किताब काम आएगी नहीं, इसके वर्जन 2, वर्जन 3, वर्जन 4 सारे लिखने पड़ेंगे, लेकिन अभी ये इरादा है। उसके बाद सुमित जी को भेजेंगे हम शायरी के लिए ट्रेनिंग लेने के लिए अनु मलिक के पास। या तो अनु मलिक और सुमित जी दोनों सुधर जाएंगे या दोनों और बिगड़ जाएंगे, जो भी होगा, लेकिन भेजेंगे उनके पास। जय ठक्कर साहब, अरे जय कहाँ है? हाँ जय हमारे खाने पीने के शौकीन है, तो जय हम आपको दावत देंगे सी फूड की। वेजिटेरियन आप? जी बिल्कुल अनिल जी, प्योर वेजिटेरियन। तो सी फूड काम नहीं आएगा? नहीं अनिल जी, सी फूड कैसे काम आएगा? नहीं, सी फूड मतलब आपके सामने खाना रखा रहेगा, अलग अलग सारी वैरायटी होगी। CSEE वाला सी, आपको खाली उसको देखना है, खाना नहीं है। आप SEA वाला मत समझिए। ये आपका होगा। उसके बाद हम आपके चेहरे के एक्सप्रेशन देखेंगे, मजा आएगा। सेठी साहब की एक ही विश है जो हम उसकी पूरा, एक ही विश है जो हम उनकी पूरा करना चाहते हैं। सेठी साहब को एक ओरिजिनल विग मिले, अपने आप उगे, वो हम चाहते हैं। तो वो सेठी साहब के लिए हमारी विश है जो पूरी हो। और हमारे सिद्धार्थ सेदानी साहब हैं। सेदानी साहब का जो जोश और उत्साह, एनर्जी है ना, ओहो गजब की कमाल की है। तो मैंने सोचा कि सिद्धार्थ सेदानी साहब की एनर्जी को मैच करने वाला बॉलीवुड में एक ही एक्टर है, वो है अक्षय कुमार। और अभी तो सेदानी जी ने रोल भी किया वो फिल्म में जो इनकी बनी है। तो मैं चाहता हूँ कि अक्षय कुमार के साथ आपको एड फिल्म में रोल करने का मौका मिले। आपने देखा ना वो स्टिंग एनर्जी वाला एड अक्षय कुमार का, जिसमें एनर्जी आती है जबरदस्त, वो कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, देखा है ना आपने? जी बिल्कुल। हाँ, उसमें आपको भी रोल देंगे अक्षय कुमार के साथ। देखो कितने प्रसन्न है। देखिए उस पूरी एड फिल्म में 2 ही कैरेक्टर थे, एक अक्षय कुमार और दूसरा उनके पीछे बड़ा वाला गुरिल्ला। तो आप समझ गए आप किसको रिप्लेस करेंगे? अक्षय कुमार तो रहने वाले, गुरिल्ला वाला रोल हम सिद्धार्थ सेदानी साहब के लिए। और आखिर में हमारे बग्गा साहब, हमारे सम्मानीय प्रिय बग्गा साहब। मैं कई बार सोचता हूँ बग्गा साहब हमारे ट्रम्प साहब से बहुत मिलते जुलते हैं। थोड़ी सी हेयर स्टाइल अगर चेंज कर दी जाए तो हम लाएंगे बग्गा साहब के लिए एकदम गोल्डन कलर का विग, और वो पहनाकर हम बग्गा साहब को बनाएंगे ट्रम्प। और फिर हमको इंतजार नहीं करना पड़ेगा कि कब ट्रम्प साहब ट्वीट करे, कुछ बोले ना बोले। रोज बग्गा साहब से शो कराएंगे
और आनंद लेंगे। तो मैं सेंटा बनकर आप सबको ये सब गिफ्ट देना चाहता हूँ, लेकिन असली गिफ्ट तो ये है कि आप सब बहुत खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, हंसते रहें इस साल, आने वाले साल और हर एक साल। ये है मेरी शुभकामनाएं। आज शो का समापन हम जैन साहब के म्यूजिक के साथ नहीं करेंगे क्योंकि जैन साहब का गला खराब है और आप सबको पता है कि जैन साहब का अच्छा गला होने के बावजूद उनका म्यूजिक हम पर कितना भारी पड़ता है। तो ऐसे खराब गले में तो जैन साहब पर भी भारी पड़ेगा, हमारी तो छोड़ ही दीजिए। इसलिए उस बगैर म्यूजिक के आपको मस्ती की पाठशाला की बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद और जल्द आपसे होगी मुलाकात। मेरी क्रिसमस टू ऑल।